कोई नहीं आएगा महाराज, कोई भी नहीं आएगा। किसी की आवश्यकता उसकी बुद्धि से बड़ी नहीं होती। कोई मूर्ख ही ऐसा प्राणघातक कार्य कर सकता है। पूर्ण रात्रि नदी के शीतल जल में कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई भी नहीं। हमने पंडित रामाकृष्णा की बात को असत्य सिद्ध कर दिया। महाराज, प्रणाम महाराज। आइए। कौन है आप? मैं शांतिया हूं मंत्रीवर। महाराज की घोषणा सुनकर आया हूं। मैं पूर्ण रात्रि नदी के जल में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। मूर्खो, हाँ? मूर्खो जो अपने प्राण त्यागना चाहते हो। मान्यवर, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, परंतु आप जानते हैं ना, जो कार्य आप करना चाहते हैं वो अत्यंत ही कठिन है। जीवन से कठिन कुछ नहीं है पंडित जी। मुझे धन की आवश्यकता है, मेरी व्यवस्था को समझें। ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी जो आप अपने प्राण देना चाहते हैं? निर्धनता से बड़ी और क्या व्यवस्था हो सकती है? मेरी पत्नी बहुत अस्वस्थ है, उपचार कराना है। मेरी पुत्री का विवाह तय हो गया है। इस पुरस्कार की आवश्यकता है मुझे। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप महाराज से सहायता मांग सकते थे। महाराज अवश्य आपकी सहायता करते। आत्मसम्मान का क्या होगा? महाराज दयालु हैं, लेकिन मैं भिक्षा नहीं ले सकता। मैं तो ये कार्य करके ही धन लूंगा। देखा गुरुवर, इनकी आवश्यकताएं इन्हें ये करने पर विवश कर रही हैं। ये जानते हैं ये क्या करने जा रहे हैं, परंतु फिर भी ये यहाँ आए। बातें करने वाले बहुत देखे हैं हमने पंडित रामाकृष्ण। नदी के शीतल जल में पैर भी नहीं रख पाएंगे ये मात्र दावा नहीं है आचार्य। मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूं। उचित है, परंतु यदि आप चाहे तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको धन प्रदान कर सकते हैं। भिक्षा लेने से तो प्राण देना अधिक उत्तम है महाराज। एक बार पुनः विचार कर लीजिए। जल इतना शीतल है कि सूर्य के ताप के बाद भी हमारे सेना के हाथी उस जल में प्रवेश करने से भयभीत हो रहे हैं। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं महाराज। उचित है, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। जैसा आपका निर्णय, तो ये तय रहा। आज रात्रि आप कटी तक शीतल जल में केवल एक वस्त्र में खड़े रहेंगे। यदि कार्य संपन्न हुआ तो कल प्रातःकाल हम आपको 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करेंगे। ये तो अच्छा हुआ गुरुदेव कि गुरु माता ने आपके लिए कोई इस प्रकार का प्रण नहीं रखा, अन्यथा आपकी तो हड्डियां भी नहीं बचती। गुरुजी, एक काम कीजिए, नदी में उतर के ना एक डुबकी लगा के देख लीजिए कि नदी का जल शीतल है या कहीं उष्ण तो नहीं है। अरे मूर्ख, इस शीत ऋतु में जल
उष्ण कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं गुरुदेव, पंडित रामकृष्ण तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। क्या पता उन्होंने अपने कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए नदी की शीतलता को उष्णता में परिवर्तित कर दिया हो। गुरुजी। अरे मर नहीं गए, गिर गए गुरुजी, गिर गए। अरे जल इतना शीतल है, गिर गए तो मर भी जाएंगे। अरे गुरुजी को कोई निकालो, अरे हमारे गुरुजी को कोई निकालो। तो निकालो सिपाहियों, जाकर आचार्य को बाहर निकालिए तुरंत। देखा, बुड्ढे को विश्वास हो गया, जल अत्यंत शीतल है ना? हाँ, किंतु बुड्ढा तो बच गया। आचार्य को उनके आवास पर ले जाइए। एक बार पुनः विचार कर लीजिए शांतैया काका। शीतल जल में वो भी रात्रि भर रहना प्राण घातक हो सकता है। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये अवसर तो मेरे लिए वरदान है, मैं इसे खोने नहीं दूंगा। मुझे भली भांति विदित है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ठीक है शांतैया काका, आप माँ काली के नाम का जाप करते रहिए, वो आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। मैं भी माँ से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ पंडित रामकृष्ण जी। हे माँ काली, इनकी रक्षा करना, इनकी कार्य पूर्ति में सहायक होना माँ, रक्षा करना। चलिए पंडित रामकृष्ण, हम भी इनके लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। शांतैया काका, मन में माँ काली के नाम का स्मरण कीजिए, आपको शक्ति प्राप्त होगी। शांतैया काका, आप ठीक हैं? बाहर आइए। सैनिकों, इन्हें बाहर लेके आओ।
बधाई हो शांतैया काका, आपने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। अब आपके और आपके परिवार के सारे संकट दूर हो जाएंगे। आश्चर्य है, आपको कुछ नहीं हुआ? अब ठीक है? कहीं कोई चालाकी तो नहीं की आपने? पूर्ण रात्रि नदी के इस शीतल जल में कैसे खड़े रहे? ये तो असंभव है, पूर्णतः असंभव। हाँ, रात को चुपके से नदी के बाहर तो नहीं आए? सैनिकों, ये पूरी रात्रि जल में ही थे ना? जी महामंत्री जी, ये रात भर पानी में ही थे। जी मंत्रीवर, एक क्षण के लिए भी जल से बाहर नहीं निकले, पूरी रात जल में ही रहे। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित था। अद्भुत कार्य किया है आपने संतैया। कैसे किया? उधर दूर मंदिर में एक दीपक जल रहा था। मैंने अपना सारा ध्यान उस दीपक की लौ की तरफ केंद्रित कर दिया। उसके प्रकाश को अंतर मन में अनुभव करता रहा, जैसे उष्णता दे रहा हो। माता काली के नाम का जप करते हुए दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित कर शीतलता से ध्यान हटाया। इस प्रकार रात्रि पूरी हो गई। यही तो इन्होंने चालाकी की और सबको धोखा दिया महाराज। अन्यथा कोई किस प्रकार इस शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रह सकता है? इन्होंने दीपक का सहारा लिया, उसकी उष्णता ग्रहण की, तभी इस शीतल जल में खड़े रहे। संतैया अपने कार्य में असफल हुआ है महाराज। अरे ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप गुरुवर? ऐसा कोई बंधन तो नहीं रखा गया था ना कि दूर रखे दिए को नहीं देख सकते? पंडित रामाकृष्णा, क्या ये तय नहीं हुआ था कि एक तिनके का भी सहारा नहीं ले सकते? बोलिए, तय हुआ था या नहीं हुआ था? जी हुआ था, पर हुआ था। अरे तिनका तो छोड़िए, इन्होंने तो पूरे दीपक का सहारा ले लिया, उष्णता ग्रहण कर ली। परंतु गुरुवर आप क्या परंतु पंडित रामाकृष्ण? जब देखो किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु। इसने शारीरिक अथवा मानसिक जो भी सहारा लिया तो है ना? बोलिए, सत्य है या नहीं है? हाँ सत्य है, परंतु बस हो गया निर्णय महाराज। पंडित रामाकृष्ण ने भी स्वीकार कर लिया कि संतैया अपने कार्य में असफल हुआ है। अब इसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। महाराज, प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता है और नियम नियम। संतैया नियमों का पालन नहीं कर सका, बात यहीं समाप्त हो जाती है। क्यों पंडित रामाकृष्ण? पंडित रामाकृष्ण, नहीं शांतैया काका, आप चिंतित ना हो, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। हाँ? उठा लो। क्या? आपके सामने इतने सारे व्यंजन हैं, उठा लो और खा लो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या हुआ? क्यों सुबह से गुमसुम बैठा है? क्यों कोई वार्तालाप नहीं कर रहा? क्या समस्या है जो सोच में डूबा हुआ है? सोच रहा हूँ अम्मा, शांतैया काका के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना
एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिला और यह न्याय मुझसे सहा नहीं जा रहा। बस आप सही कह रहे हैं, परंतु उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनका भाग्य है और किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है। हमने कब से थाली आपके सामने रखी है और आप है कि खा ही नहीं रहे। केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता। चलिए भोजन कीजिए। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? फिर से कहो। भोजन कीजिए। और क्या कहा? नहीं, उसके बाद क्या कहा? किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है? नहीं, उसके बाद क्या कहा? केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता, खाना भी पड़ता है। चलिए खाइए। मिल गया उपाय। अब देखना मैं शांतैया काका को कैसे न्याय दिलवाता हूँ। महाराज, विजयवाड़ा राज्य में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या के समाधान के लिए हम प्रणाम महाराज, क्षमा चाहता हूँ, आज फिर से मुझे आने में विलंब हो गया, परंतु आज के लिए मैंने विशेष अनुमति ली थी ताकि मैं कल के भोज की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकूं। ये किस प्रकार के भोज की बात कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? महाराज, इस भोज के पीछे एक विशेष प्रयोजन है, परंतु इसके विषय में मैं आपको भोज के अवसर पर ही ज्ञात करवाऊंगा। आप भी दोनों रानियों सहित अवश्य पधारें। गुरुवर आपको, धनीमणि आपको और मंत्रीवर आप सभी को मैं यहां निमंत्रण देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। बस महाराज की अनुमति की आवश्यकता है। अवश्य पंडित रामकृष्ण, अवश्य। यदि आपने भोज का आयोजन किया है तो कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। ठीक है पंडित रामकृष्ण, अब जब महाराज ने स्वीकृति दे दी है तो हम भी अवश्य आएंगे। धन्यवाद गुरुवर। महाराज, ये एक ऐसा भोज होगा जिसे आप सब आजीवन भूल नहीं पाएंगे। अच्छा, अरे सब जल्दी जल्दी करो, उनके आने का समय हो गया है। ये हो गया। अरे ओहो, रुको, तुम पहले जाओ। हाँ। अच्छा सुनो। क्या है? हम काम कर रहे हैं। अरे हाँ, तो मैं भी काम की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सारा भोजन बन जाएगा और वो भी स्वादिष्ट। नहीं, 3 बातों का ध्यान रखना है। लड्डू अम्मा से बचा कर रखना, अन्यथा अम्मा टोकरी सहित सारे लड्डू चट कर जाएंगी और अतिथियों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं लड्डू नहीं खाऊंगी। हाँ। परंतु लड्डू चक्कर देखने की तो आवश्यकता है ना कि कैसे बने हैं। इसलिए मैंने 5 लड्डू चक्कर देख लिए हैं। स्वादिष्ट बने हैं। अच्छा अम्मा, बहुत हुआ। हाँ, 5 लड्डू। और दूसरी बात, वो पाचन वाला काढ़ा दिखाओ, वो पाचन वाला काढ़ा तैयार कर लेना भोजन के प्रारंभ में परोसने के लिए। इससे उन सबकी भूख बढ़ जाएगी। अब आप 5 बार स्मरण करा चुके हैं, हमने काढ़ा तैयार कर दिया है। हाँ? महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। इसे लीजिए, इससे भूख जागृत होगी और भोजन पचेगा भी। लीजिए।
पीजिए आचार्य पीजिए, इस बार का भोज आपको सदैव याद रहेगा। आज कुछ अधिक ही भूख लग रही है हमें। हाँ, प्रातःकाल अल्पाहार भी किया था। हाँ, ये हो क्या रहा है? हमें तो इतनी भूख कभी नहीं लगती। कब आएगा भोजन? गुरुजी मंगवाइए। गुरुवर, आप कुछ कह नहीं रहे हैं? आपको भूख नहीं लगी है क्या? क्या बताएं महाराज, इतनी भूख लगी है कि बोला भी नहीं जा रहा है। वैसे भी हमारे गुरुजी ने उपवास रखा हुआ है ताकि अधिक से अधिक भोजन खा सके। क्यों गुरुजी? पंडित रामकृष्ण, अब प्रतीक्षा मत करवाइए, भोजन परोसिए। भोजन बन गया है मंत्रीवर, बस गुरुदेव के लिए एक विशेष भोजन तैयार किया जा रहा है। ये तपस्वी है, ज्ञानी है, महान है, आदरणीय है ना। क्या बना है? गाय के घी का हलवा, वो भी 2 पतीले भर के। प्रतीक्षा किस बात की है? लाओ लाओ हलवा लाओ। प्रतीक्षा कीजिए गुरुवर, पक रहा है ना। और वैसे भी इस हलवे का स्वाद आपको जीवन पर्यंत स्मरण रहेगा। करेंगे, अवश्य करेंगे, मिले तो सही। ये लीजिए, भोजन भी आ गया। थोड़ा और। भोजन तो अधिकारी स्वादिष्ट है, जी तो करते हैं लोग खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। सर्वों के गुण गाते जाओ, गाते जाओ, करते जाओ। पंडित रामकृष्ण जी गुरुवर। क्या आप हमें बताएंगे ये हलवा कहाँ है? बन गया है, आपको उसकी सुगंध आ रही है ना? हाँ, सुगंध तो आ रही, हलवा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस अभी प्रस्तुत हुआ। ये लीजिए गुरुवर, अब इस स्वादिष्ट हलवे का भरपूर आनंद लीजिए। आनंद लेंगे, अवश्य लेंगे, पर कैसे लेंगे? पहले परोसियो तो सही। गुरुवर, आपको इसकी सुगंध आ तो रही है ना? आ रही है, कितनी बार कहे आ रही है, बहुत आ रही है, लाइए। तो बस इसका आनंद लीजिए और अपना पेट भर लीजिए। इसे खाने की क्या आवश्यकता है? पंडित रामकृष्ण, ये कैसा प्रयास कर रहे हैं आप हमारे साथ? परिहास नहीं गुरुवर, सत्य है। आज आप इस हलवे से नहीं, इसकी सुगंध से ही अपना पेट भरकर अपनी क्षुधा शांत करेंगे। अपमान, घोर अपमान। क्या हुआ गुरुवर? महाराज, अपने आवास पर, भोजन पर आमंत्रित करके हमारा अपमान कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण। नहीं गुरुवर, कदापि नहीं। मैं तो आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। कैसा नरकल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? क्रोधित ना हो गुरुवर, हलवे के स्वाद का आनंद लें बस। आनंद ले?
कैसे आनंद ले? मूर्खता की बात कर रहे हैं आप। हलवा वहां, हम यहां। एक ही बात बोले जा रहे हो, सुगंध आई, सुगंध आई, सुगंध आई। भला हलवे की सुगंध से कैसे भूख मिल सकती है किसी की? हाँ, जब दूर रखे दीपक की लौ से शीतल जल में खड़े शांतैया काका को उष्णता प्राप्त हो सकती है, तो इस हलवे की सुगंध से आपका पेट क्यों नहीं भर सकता, गुरुवर? तर्क के अनुसार पंडित रामकृष्ण का कथन संपूर्ण रूप से सत्य है गुरुदेव। तो बताइए गुरुवर, इस हलवे की सुगंध से आपका पेट भर रहा होगा, है ना? नहीं। तो क्या उस दीपक की लौ से शांतैया काका के शरीर को उष्णता प्राप्त हुई होगी? कदापि नहीं। तो क्या शांतैया काका उस परीक्षा में असफल हुए? नहीं नहीं। हम मानते हैं वो परीक्षा में सफल थे। उनकी आवश्यकता ने उनसे असंभव कार्य भी संभव करवा दिया। वाह पंडित रामकृष्णा, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। आज तो आपने हम सभी के नेत्र खोल दिए। हम आज ये घोषणा करते हैं कि शांतैया जी उस दिवस पुरस्कार के योग्य थे, अतः उन्हें कल प्रातःकाल राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। महाराज, उन्हें निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, वे इस समय यहीं उपस्थित हैं। शांतैया काका, पंडित रामकृष्णा, हम आपके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए हैं। आपको ज्ञात था कि आप इन्हें आज न्याय दिलाकर ही रहेंगे। यदि आज हम अपने साथ 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए होते तो इन्हें अभी दे देते, जो इनका अधिकार है, परंतु महाराज, ऐसा कभी हो सकता है कि आपने अपनी इच्छा व्यक्त की हो और वो पूर्ण न हो? तो हमारा क्या औचित्य है आपके साथ रहने का? आपने इन्हें तत्काल पुरस्कृत करने की अभिलाषा व्यक्त की है, जो अवश्य पूर्ण होगी। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं महाराज। महामंत्री, आप भी? ये लीजिए महाराज, अपना वचन पूरा कीजिए। शांतैया जी, प्रणाम महाराज। ये लीजिए आपका पुरस्कार। आज एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि जहां पंडित रामकृष्ण उपस्थित होते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूं पंडित रामकृष्ण जी। पंडित रामकृष्ण जी गुरुवर। हलवा। हाँ गुरुवर, ये हलवा विशेष तौर से आपके लिए तो बनाया है गुरुवर। खाइए, आनंद लीजिए। धन्यवाद। अंत भला तो सब भला, परंतु पंडित रामकृष्ण, हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है अब तक। आपने हमसे कहा था कि आज का ये भोज
आपने किसी विशेष प्रयोजन से आयोजित किया था। वो विशेष प्रयोजन क्या है? विशेष तो है प्रभुवर। क्या है कि आज वो 25वां अवसर है जब मैं आपके प्रकोप से बच निकला हूँ। 25 बार आपके द्वारा दरबार से निष्कासित होने के पश्चात 25वीं बार वापस दरबार में प्रवेश पाने के अवसर पर रजत जयंती समारोह मनाने के लिए भोज तो आवश्यक है ना महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। रुक, नीचा, नीचा। अरे, आगे मत बढ़, चल नीचा। अरे रुक, रुक। अरे रुक जा निर्लज्ज कहीं के, हमें और कितना भगाएगा? हम तुम्हारी महारानी हैं, तुम्हारी तरह कोई कबूतरी नहीं, समझे? महारानी जी, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? क्या कर रही हैं आप? महाराज, वो देखिए कबूतर। कबूतर? ये कबूतर हमारे लिए संदेशा लेकर आया, परंतु हमें देने को तैयार ही नहीं। यहाँ वहाँ दौड़ा रहा है महाराज। देखिए ना महाराज, इस कबूतर ने हमारी क्या हालत कर दी है। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। हम कबूतर को बुलाते हैं। ये संदेश। क्या हुआ महारानी जी? माँ, क्या हुआ आपकी माताश्री? माँ बहुत खराब है जी? मतलब माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत बीमार है वो। ओ, तो अत्यंत दुखद समाचार है। एक और कबूतर? संभवतः एक और संदेश है। ये एक और संदेश। क्या हुआ छोटी महारानी जी, सब कुशल तो है? महाराज, माँ को हमारी याद आ रही है, वो हमसे मिलना चाहती है। उनको लगता है कि उनके प्राण कभी भी महाराज, महाराज हमको बहुत डर लग रहा है, हमको बहुत चिंता हो रही है अपनी माँ की। महाराज शांत हो जाइए, धैर्य रखिए छोटी महारानी जी, सब कुशल होगा। महाराज, एक और कबूतर। ये और एक संदेश। अब क्या हुआ महारानी जी? महाराज, एक बार ये संदेश आप ही पढ़िए, कहीं कोई अशुभ समाचार ना हो। महाराज, हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही है। शांत हो जाइए, हम पढ़ते हैं। गई महारानी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी पूरी बात तो सुनिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आपकी माताजी मंदिर गई थी भगवान के दर्शन करने, वापस आ गई है अपने महल में, अब विश्राम कर रही है। हाँ, किंतु स्वास्थ्य अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है उनका, और आपको बहुत याद कर रही है। तो महाराज, आप भी चलिए ना हमारे साथ। काश ऐसा संभव होता छोटी महारानी जी। क्यों महाराज, ऐसा संभव क्यों नहीं है? छोटी महारानी जी, हम राजा हैं, हम अपने राज सिंहासन को यूं रिक्त छोड़कर नहीं जा सकते कहीं भी। हम पर कितने दायित्व हैं, पूरे राज्य का भार है हमारे कंधों पर। तो हमारी माँ, उनका क्या, वो आपका दायित्व नहीं है? है, अवश्य है दायित्व। नहीं है। यदि होता तो आप हमें ऐसे अकेले जाने को नहीं कहते। छोटी महारानी जी, आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। हाँ हाँ, हम कहाँ समझेंगे, मूर्ख है ना हम तो। अब ऐसा किसने आपसे कह दिया कि आप मूर्ख हैं? हम मूर्ख नहीं तो और क्या है, मूर्ख ही तो है, तभी तो विश्वास कर लिया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो करते हैं ना। झूठ, कोई प्रेम नहीं करते आप हमसे। यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमारे साथ चलते, यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमें अकेले जाने को नहीं कहते, यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमें यूं रोता बिलखता नहीं छोड़ते, यदि आप हमसे प्रेम करते तो तत्काल आदेश पर महामंत्री तिमारसु और पंडित रामकृष्ण को हमारे विशेष कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। हम उनसे अभी इसी क्षण मिलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम छोटी महारानी तिरुमलम्मा की माताश्री से भेंट करने जा रहे हैं। महाराज, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे साथ जा रहे हैं।
जी छोटी महारानी जी, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है कि हम आपके साथ जा रहे हैं। नहीं, हम मानते हैं कि इस प्रकार एकाएक राज दरबार छोड़कर, राजकार्य छोड़कर जाना उचित नहीं है, परंतु महारानी तिरुमल्लम्बा की बात नहीं मान, अर्थात महारानी तिरुमल्लम्बा की माता श्री जो है वो अस्वस्थ है और हमें प्रतीत होता है, ये हमारा निर्णय है कि हमें जाकर उनको मिलना चाहिए, वहां उपस्थित रहना चाहिए। तो हमने तय किया कि हम जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मंत्रीवर? जी 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 महाराज, अब माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जाना तो होगा ही ना। महाराज, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, यहाँ का कार्यभार सब संभाल लिया जाएगा। महाराज, आपके जाने से पूर्व हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि महाराज की अनुपस्थिति में महाराज अपने अधिकार किसे देना चाहेंगे, अर्थात महाराज का रिक्त स्थान कौन संभालेगा और हमें किसके आदेश मानने होंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है मंत्रीवर? आप है ना विजयनगर के, हमारे राज दरबार के सबसे वरिष्ठ, सबसे विश्वसनीय, सबसे अनुभवी सभासद। आपसे अधिक भला कौन समझ पाएगा हमारे राज्य की कार्यशैली। तो हमारी अनुपस्थिति में आप ही संभालेंगे हमारा कार्यभार। हम? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? पंडित रामकृष्ण के होते हुए ये आप कैसे कह सकते हैं? महाराज, जो भी आपका स्थान लेगा उसे राज्यसभा में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करना होगा, और वो भी सबके समक्ष। और हमें ये लगता है कि पंडित रामकृष्ण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का ही काम है महाराज, और ये कार्य तो राज दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो कि पंडित रामकृष्ण हैं। जी मंत्रीवर, ये क्या कह रहे हैं आप? पंडित रामकृष्ण, आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, इतने दिनों से राज दरबार की कार्रवाई का अनुभव भी ले चुके हैं। आपसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है इस कार्य के लिए? और हम तो आपके साथ हैं ही। पंडित रामकृष्ण, आप क्या कहते हैं मंत्रीवर के कथन के विषय में? क्या आप हमारी अनुपस्थिति में हमारा स्थान लेंगे? अरे नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मंदिर के फूल भगवान के चरणों पे रहें तो ही अच्छा है। उनसे भगवान का मुकुट थोड़ी ना बनाया जाता है। और फिर राज शासन चलाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका सम्मान हो, प्रजा जिसकी आदर करती हो, पूछती हो। इस पद को संभालना तो बड़े प्रतिष्ठा की बात है महाराज, और मैं तो उसके आसपास भी नहीं ठहरता। नहीं नहीं महाराज, ये बड़ा जिम्मेदारी का कार्य है, इसके योग्य मैं तो नहीं। कथन तो सत्य है आपका। फिर तो ये स्थान आचार्य तथा आचार्य को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब उनसे अधिक कार्य कुशल, अनुभवी, ज्ञानी और गरिमामयी और कौन हो सकता है? मेरे विचार से तो इस पद को संभालने के लिए आचार्य के अतिरिक्त और कोई योग्य है ही नहीं। परंतु पंडित रामकृष्ण आचार्य कितने बड़े विद्वान हैं, आचार्य सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आचार्य समस्त विजयनगर महाराज के समानांतर उनका सम्मान भी करता है। आचार्य से अधिक उपयुक्त इस कार्य के लिए और कोई है ही नहीं। और फिर ये भी तो सोचिए, यदि किसी और को ये स्थान दिया गया और आचार्य को ज्ञात हो गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि महाराज ने इस कार्य के लिए किसी और पर भरोसा किया, उन पर नहीं, है कि नहीं? ये भी सत्य है। गुरुवर इन बातों को लेकर थोड़े से भावुक तो हैं। वही तो, अबोध, निर्मल बुद्धि। कब कौन सी बात को हृदय से लगा ले कौन जानता है। कुछ समय की बात है मंत्रीवर, महाराज कौन सा वर्षों के लिए जा रहे हैं? बस छोटी महारानी जी के साथ यूं जाएंगे, अपनी सासू माँ का कुशल क्षेम पूछेंगे और वापस आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, है कि नहीं महाराज? हाँ, शीघ्र अति शीघ्र लौट आएंगे हम। कुशल क्षेम पूछते ही लौट आएंगे। देखा, कहा था ना मैंने। और फिर आप और मैं तो आचार्य के साथ हैं ही यहाँ हर क्षण, ऐसा वैसा कुछ थोड़ी ना होने देंगे। अरे पागल हो गया है क्या रामा? उस दुष्ट आचार्य को महाराज का स्थान दिलवा रहा है। बिल्ली को मलाई के भंडार पर बिठा रहा है तू रामा। पूरा भंडार चक्कर जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। और कोई विकल्प है क्या स्थिति से बचने का बंधु? परंतु तू निश्चिंत रह,
कुछ नहीं होगा। मेरी दृष्टि रहेगी आचार्य पर। मैं उन्हें ऐसा वैसा कुछ करने नहीं दूंगा। इतना बड़ा स्थान मिलने के बाद रथाचार्य तुझसे पूछ के करेगा क्या कुछ?